जो कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में था। उसका केबिन आबादी से बहुत दूर था, जिसका कंप्यूटर हैक करके आइजैक उससे बात कर पाता है। कुछ दिन पहले आइजैक को जो सिग्नल रिसीव हुए थे, जिसको वो नॉर्मल समझ रहा था, असल में वो इन एलियंस के सिग्नल थे। काल को वो बताता है कि मुझको एक सिग्नल रिसीव हुआ था, जिस पर काल उसे कहता है कि वो सिग्नल मुझको भेजो, क्योंकि सिर्फ काल ही इकलौता इंसान था जो इन एलियंस की भाषा को ट्रांसलेट कर पाता था। आइजैक वो सिग्नल उसको भेजता है, मगर इसके बाद काल अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देता है और इन लोगों का संपर्क टूट जाता है। अब अगर इन्हें जवाब चाहिए तो इन्हें मिलना होगा काल से। आइजैक सारा को समझाता है कि अगर मैंने ये सब यहीं पर छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। हर दिन उठकर मैं खुद से यही सवाल करता रहूंगा कि वो सब क्या था। इसीलिए मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? जिस पर सारा मान जाती है। ये लोग अब कनाडा जाने वाले थे और जेड भी इन्हें ज्वाइन करता है। वो एजेंट्स भी अब इनके पीछे थे। अब अलग अलग रास्तों से कनाडा जाने लगते हैं, कहीं प्लेन तो कभी पोर्ट से, ताकि पकड़े ना जाए। इस सफर में आइजैक और सेरा के बीच गहरी दोस्ती भी हो जाती है और जेड को तो बस अपनी क्यूरियोसिटी यहाँ पर लाई थी। एक दिन जब भी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो वो दोनों रोबोट्स इन्हें पकड़ने आते हैं। ये लोग उनको चकमा देने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी ये रोबोट्स उनको पहचान लेते हैं, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए ये उन रोबोट्स को ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। फाइनली ये लोग ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच जाते हैं। सब एक वैन में लोकेशन पर जाते हैं जो इनके हिसाब से काल का ठिकाना हो सकता है। कुछ घंटों के बाद एक जंगल में पहुंच गए और सामने ही एक केबिन था। तभी काल गन लिए बाहर आता है, मगर आइजैक उसको बता देता है कि मेरा नाम आइजैक है, वो एलियन सिग्नल मैंने ही तुमको भेजा था। जिसके बाद वो एक मशीन हाथ में लिए इनके ट्रैकिंग डिवाइसेस को बंद कर देता है और कहता है कि ये ट्रैकिंग डिवाइसेस एजेंट्स ने नहीं लगाए हैं, ये ट्रैकिंग डिवाइसेस उन एलियंस ने लगाए हैं। फिर वो इन लोगों को अंदर आने देता है और बताता है कि तुम लोगों ने जो सिग्नल भेजा था वो मैंने डिकोड कर दिया है। उसके हिसाब से एलियंस अगले 5 दिनों में फिर से हमारे साथ संपर्क करेंगे। कैसे ये नहीं पता, मगर उसमें यही लिखा था। ये लोग काल और उसकी मशीनों के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं। काल के हिसाब से वो दुश्मन नहीं है, शायद उनके आने का मकसद कुछ और है, जिसको वो शायद आज तक जान नहीं पाए। वो अपने अबडक्शन की कहानी भी इनको सुनाता है। 2 दिन के बाद जब आइजैक को कुछ फील हुआ तो वो जंगल की तरफ भाग जाता है और वहां उसका सामना होता है उसी एलियन से। इस बार आइजैक इतना डरा नहीं था। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो, जहां से अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमको काल का घर दिखाया जाता है, जहां पर 2 एलियंस और ये लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। टेबल पर एक मशीन पड़ी थी जो इन्हें एलियंस की भाषा ट्रांसलेट कर रही थी। एलियन बताता है कि हमारी सभ्यता इंसानों से काफी आगे है, हम इस यूनिवर्स की शुरुआत के सबूत ढूंढ रहे हैं, मगर वो आज तक हमको नहीं मिले, क्योंकि हमने एक ऐसे इंसान का डीएनए लिया जिससे हमें यूनिवर्स का राज मालूम हो सकता है। वो आइजैक को एक विजन दिखाता है। उस विजन में वो जीसस क्राइस्ट को देखते हैं। असल में वो जीसस के डीएनए की तलाश में आए थे। फिर सेरा पूछती है कि हमारे हाथों में दर्द क्यों होता है, जिस पर वो एलियन बताता है कि हमने इसमें ट्रैकिंग डिवाइस रखा है। अब एक आधुनिक एलियन मशीन की मदद से वो सेरा के हाथ से उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल लेते हैं। सेरा का हाथ अलग हो जाता है, मगर उसको दर्द महसूस नहीं होता। इतने में ही एजेंट ग्रेव्स अपनी सीन लिए वहां पर पहुंच जाता है। असल में उसकी और काल की दुश्मनी पुरानी थी। काल इनको रोकने बाहर आता है, मगर उसको शूट कर दिया जाता है। एलियन आइजैक के हाथ से उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल लेता है और फिर उसको कहता है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो बड़ी आसानी से यहाँ से निकल सकता है। इसलिए जब वो अब अपने दिमाग पर जोर डालता है तो वो खुद को और अपने साथियों को अदृश्य कर देता है। एजेंट्स उसको देख नहीं पाते। एलियन काल को जिंदा कर देते हैं, जबकि अंत में एजेंट ग्रेव्स देखता है कि वो एलियन अंतरिक्षयान पृथ्वी से चला गया है। कुछ महीने बाद हमें ये दिखाया जाता है कि आइजैक और सेरा एक साथ रहने लगे हैं, जो काफी खुश हैं, और जेड और काल एक स्पेस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर